Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue. Gap Season 4 Next Chapter. फिर तो सैम और मॉन उस ट्रिप से घर वापस आ रही थी। वो लोग जब चियांग माई से बैंकॉक आ रही थी, उस जगह की सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही थी। बहुत तेज़ बारिश आ जाती है और ऊपर माउंटेन भी हिल रही थी। कुछ बड़े स्टोन आकर रोड पर पड़ती है और रोड ब्लॉक हो जाती है। मॉन बहुत डर रही थी। वो सोचती है कि वो खुद सैम को जगा दे, जो उसके शोल्डर पर अपने हेड को रखे सो रही थी। माहौल बहुत ही ख़राब थी। तेज़ बारिश और स्टोन गिरने से सामने कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। सडनली बहुत ज़ोर से भूकंप होती है और खुद सैम और मॉन की कार एक स्टोन के साथ हिट हो जाती है और वो कार सीधा खाई में गिरती है एंड वो ब्लास्ट हो जाती है। अगले सीन में दिखा जाती है वो एरिया जहाँ पर बहुत सारे कार ब्लास्ट हुई थी। वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। सब लोग ज़ख्मी हालत पे थी। पुलिस टीम और मेडिकल टीम जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाती है और जो लोग ज़िंदा थी उन्हें वो लोग रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। जब भूकंप हो रही थी तो माउंटेन की रोड पर 7-8 कार्स थी। उनमें से जो भी पर्सन था उन लोगों ने उन सबको बचा लिया था। लास्ट में बहुत नीचे उन लोगों को एक और कार मिल जाती है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। वहाँ पर 2 वुमेन्स थी और एक मैन थी। मैन की हालत बहुत ही ख़राब थी और 2 वुमेन्स में से एक वुमेन नीचे गिरा हुआ था। ऐसा लग रही थी मानो उसे किसी ने धक्का दे दिया है। रेस्क्यू टीम जाकर जल्दी से जो नीचे पड़ी हुई थी उसे उठा लेती है। वो जिंदा थी और ये थी मॉन। तो खुद सैम ने ही उसे कार से पुश की थी ताकि वो बच जाए। एंड अनफॉर्चुनेटली मॉन को जब होश आती है तो वो देखती है खुद सैम की हालत बहुत ख़राब थी और वो एम्बुलेंस पर थी। क्या सच में ये उसकी खुद सैम है और उसकी डेस्टिनी ये है कि वो अपने आँखों से अपने खुद सैम को ऐसी हालत में देख रही है। सैम एकदम बेहोश थी। मेडिकल टीम उसके हार्ट बीट को पंप कर रही थी। एक डॉक्टर कहता है इसकी सांसें चल रही है, यह भी ज़िंदा है, हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। साथ साथ इधर मॉन की हार्ट बीट को पंप किया जा रहा था कॉज उसकी हालत भी धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। रेस्क्यू टीम, पुलिस और मेडिकल टीम सारे पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल आते ही मॉन बस खुद सैम को ढूंढने लगती है और उसे जब पता चलता है कि खुद सैम अभी ठीक है वो हैप्पी हो जाती है। बट आईसीयू रूम से जब बहुत सारे डेड बॉडीज़ को बाहर लेके जा रही थी, मॉन ये देखकर फाइनली बेहोश हो जाती है। इधर विंशन और बिलोव भी रो पड़ती है। डॉक्टर मॉन की आइडेंटिटी चेक करती है और जल्दी से उसके फैमिली को कांटेक्ट करती है। अगले सीन में भागते हुए मॉन की मॉम डैड आती है और वो लोग बस मॉन को ढूंढने लगती है जिसकी चेकअप हो रही थी। मॉन की मॉम और खुद को संभाल नहीं पाती है। वो मॉन की ऐसी हालत देखकर एकदम टूट पड़ती है। अगले सीन में जब सब कुछ ठीक हो जाती है, सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल हो जाती है, मॉन की होश आती है। आंखें खोलते ही मॉन को शॉक लगती है। हाँ, उसकी रूह उसकी बॉडी पर ही थी, पर उसे ऐसा लग रही थी मानो वो कोई डेड बॉडी है। मॉन सोचने लगती है सडनली ये सब क्या हो गया, उसके साथ ही क्यों हुआ है सब कुछ सोचते हुए मॉन एकदम रो पड़ती है। वो जल्दी से खुद सैम के बारे में पूछने के लिए डॉक्टर और नर्स को बुलाती है, पर उसकी वॉइस कोई डॉक्टर या नर्स तक नहीं जाती है। मॉन अपनी बॉडी को लेकर बेड से उठती है और वो बाहर जाती है। ऑपरेशन रूम के सामने ही उसकी मॉम डैड बैठे रो रहे थे। मॉन जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है और रोने लगती है, पर उसे स्ट्रेंज लगती है। वो अभी तक अपनी मॉम को हक नहीं कर पा रही थी। वो जैसे ही हक कर रही थी
मानो वो पीछे चले जा रहे थे। आल्सो उसके मॉम डैड उसकी वॉइस पे नहीं सुन पा रहे थे। वो लोग अभी भी रो रही है उसी की आंखों के सामने। उसके डैड उसकी मॉम को बस संभाल रहा था। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी बेटी वो ठीक हो जाएगी। मन रोते हुए कहती है, मॉम डैड आई प्रॉमिस मैं वापस आऊँगी। तभी ऑपरेशन रूम से एक डॉक्टर बाहर आता है और मॉन की मॉम डैड के साथ बात करता है। डॉक्टर की बात सुनकर मॉन की डैड बहुत रिएक्ट करता है। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी, ऐसा ही हुआ है। हमने बहुत कोशिश की आपके बेटी को ठीक करने की। हाँ वो ठीक तो है पर वो कोमा में है। मॉन की मम्मा ये सुनकर तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसकी डैड जैसे तैसे अपनी वाइफ को संभाल लेता है। मॉन डॉक्टर की बात सुनकर एकदम शॉक्ड में थी। वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर कहती है, क्या? आप क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ हो सकती हूँ? मैं यहीं पर हूँ। मैं हॉस्पिटल के अंदर कैसे हो सकती हूँ? मॉन मॉन अभी भी सोच नहीं पा रही थी। कुछ ही घंटे में उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रही है। वो कुछ टाइम पहले कार में अपने घर वापस जा रही थी एंड सडनली उसे ये सब कुछ बिलीव करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो रो पड़ती है और बस गॉड से ये प्रे करती है, क्या वो अगेन अपनी लाइफ को जी सकती है? वो जिसे बहुत लव करती है, क्या वो उसे अगेन देख सकती है? अपने दोनों डॉटर के साथ रह सकती है? मॉन ये सोचते हुए एकदम से रो पड़ती है। मॉन वहाँ के डॉक्टर के पास जाती है उनकी बातें सुनने के लिए। जो भी डॉक्टर्स और नर्स था वो लोग अपने आप में बात कर रही थी। आपको क्या लगती है, क्या ये वुमेन अगेन बच सकती है? डॉक्टर कहता है, आई डोंट थिंक सो। होप वो अगेन जी सकती है, नहीं भी कॉज उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। ये सुनकर मॉन को एकदम शॉक लगती है। व्हाट? उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है? साइलेंसली मॉन की आंखों से आंसू गिर रही थे। वो खुद को बहुत अकेले महसूस कर रही थी। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो क्या कर सकती है? वो देखती है डॉक्टर उसके चेस्ट पर एक मशीन रखती है। वो लोग बहुत टाइम से कोशिश करने के बाद भी मॉन की होश वापस नहीं आती है। तभी डॉक्टर मैगी मॉन की ओर देखती है और वो एकदम स्टैचू हो जाती है। मॉन भी सरप्राइज थी। हाउ इट पॉसिबल? एक इंसान उसे कैसे देख सकती है? क्या सच में डॉक्टर मैगी उसे देख पा रही है? मॉन प्रे करती है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो लोग प्लीज़ जल्दी से उसे बचा ले। वेट, क्या आप कौन का मॉन की रूह हो? डॉक्टर मैगी आस करती है मॉन की ओर देखकर। मॉन भी राइट नाउ अपनी आइडेंटिटी सुनकर डर जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर मैगी की ओर देखती है। वो बहुत हैप्पी हो जाती है, फाइनली कोई तो उसे देख पा रही है। जबकि इस टाइम पे वो इंसान नहीं, वो एक रूह थी। डॉक्टर मैगी कहती है, बट ये कैसे पॉसिबल है? आपकी रूह ऐसे हॉस्पिटल पे घूम कैसे सकती है? मॉन जल्दी से उसे कहती है, डॉक्टर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर मैगी एक चेयर की ओर उसे इशारा करती है। मॉन आकर उस चेयर पर बैठते ही डॉक्टर मैगी कहती है, हाँ तो बताओ आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मॉन रोते रोते कहती है कि खुद सैम की हालत कैसी है? डॉक्टर कहता है, हाँ अभी वो ठीक है, उसे होश आने में बहुत टाइम लगी थी पर वो ठीक है। और मेरी मेरी क्या हालत है? क्या मेरे पास सच में ज़्यादा टाइम नहीं है? मॉन एकदम इमोशनल होकर कहते हैं। डॉक्टर कोई आंसर नहीं देती है, वो उसकी फाइल लेकर टेबल पर रखती है। वेल मॉन, सच में तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है पर तुम्हें फ़ाइट करनी होगी। तुम वापस आ सकते हो, ट्रस्ट मी, तुम अगेन अपनी लाइफ को जी सकते हो। वो एक स्माइल करती है।
मॉन को समझ आ जाती है स्माइल के पीछे वो कौन सी चीज़ हाइड कर रही है। वो दिखाने के लिए ऐसा बोल तो रही है, पर मॉन को भी पता है कि उसके पास टाइम नहीं है। मॉन, मिस मॉन, क्या आप ठीक हो? आप रो क्यों रहे हो? मॉन जल्दी से कहती है, खुद सैम उसकी लवर है, वो बस एक बार उसे देखना चाहती है। डॉक्टर मैगी कहती है कि वो अभी ठीक है, पर मॉन की दिल नहीं मान रही थी। वो कहती है प्लीज़ उसे उसके पास लेकर चले। तो डॉक्टर मैगी मॉन को लेकर सैम की रूम में जाती है। सैम अभी भी बेहोश थी और उसे आईवी ट्यूब लगाई गई थी। उसके चारों ओर मशीन्स थी। मॉन सैम को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है और जल्दी से उसके पास चली जाती है। इधर ऑपरेशन रूम के बाहर मॉन की मॉम डैड को दिखा जाती है, जो लोग विंशन और बिलव को लेकर रो रही थी। विंशन अपनी मॉम के लिए बहुत रो रही थी। मॉन की मम्मा उसे जैसे तैसे संभाल लेती है। इन बीच जिम, कैट और टी भी आ जाती है। वो सब लोग बहुत सैड थी और बहुत रो रही थी। मॉम की डैड बस सबको यही होप दे रहा था कि हमें इतनी रोने की कोई नीड नहीं है। मॉन जल्दी से ठीक हो जाएगी और वो हमारे पास वापस आ जाएगी। बहुत टाइम बीतने के बाद भी कोई न्यूज़ नहीं आता है, तो वो लोग डिसाइड करती है कि वो लोग घर वापस जाएगी। वैसे भी हॉस्पिटल में एक पेशेंट की इतने सारे फैमिलीज़ को अलाउ नहीं की जाती है। इधर मॉन बस चुपचाप रोए जा रही थी, कॉज वो अभी कुछ नहीं कर सकती है। ना वो अपनी खुद सैम को टच कर सकती है और ना ही अपनी दोनों बेटी को। बस चुपचाप एक जगह पे खड़े होकर उनको देखने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। मॉन बस यही प्रे कर रही थी कि प्लीज़ उसे एक और बार उसकी लाइफ वापस मिल जाए। वो अगेन अपनी डॉटर के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती है, अपने खुद सैम को देखना चाहती है, अपनी मॉम डैड को गले लगाना चाहती है। इधर विंशन को दिखा जाती है, जो दूध पीकर सो तो गई थी, बट सडनली वो उठ जाती है। किसी चीज़ से डरकर वो बहुत रोने लगती है। उसने कुछ तो फील किया है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा रो रही है। आफ्टर ऑल एक बेबी की अपनी मॉम के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा ख़ास है। वहाँ से डॉक्टर मैगी गुजर रही थी। वो मॉम की मम्मा से कहती है कि विंशन को उसे दे दे। वो अपनी गोदी में विंशन को लेकर मॉन के पास आती है। विंशन अपनी मॉम को देख लेती है और वो चुप हो जाती है। डॉक्टर मैगी कहती है, मॉन सी, तुम देख रहे हो, तुम्हें फ़ाइट करनी होगी, अपने लिए नहीं, अपनी डॉटर के लिए। कुछ टाइम बाद सैम की हाथ थोड़ी मूवमेंट करती है और उसकी होश वापस आने लगती है। खुद नुइंग जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर मैगी और डॉक्टर स्कारा ये सुनकर जल्दी से सैम की रूम में जाती है। डॉक्टर मैगी पीछे से एक बार मॉन की ओर देखती है और कहती है, क्या तुम्हें देखना है? मॉन नोट करती है तो वो मॉन के लिए डोर ओपन करती है, कॉज उसे पता है कि मॉन अभी भी कोई भी चीज़ को टच नहीं कर सकती। खुद सैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? डॉक्टर स्कारा आस्क करता है। सैम नोट करती है, बट मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हो? मैं डॉक्टर हूँ और आपकी ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये आपकी बिग सिस्टर है, क्या आपको ये याद है? खुद सैम खुद नहीं ये कहते हुए अपने सिस्टर के हाथ को होल्ड करती है। सैम नोट करती है, हाँ मुझे याद है, बट मॉन मॉन कहाँ है? हाँ, थैंक गॉड कि सैम की याददाश्त नहीं गई है। वहाँ मॉन की हालत बहुत ख़राब है, उसकी रूह उसकी बॉडी से बाहर आ चुकी है। इस टाइम पे अगर सैम की भी याददाश्त चली जाती ना, बाय गॉड ये बहुत इमोशनल हो जाती। और शायद ब्यूटीफुल चैप्टर तो बहुत ही इमोशनल है। अब देखते हैं आगे क्या होते हैं। वेल, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। बाय बाय, गुड नाइट।